Hello बच्चों, let's read this question. The question says weight of a body of mass m decreases by 1% when it raised to a height h above the earth's surface. If the body is taken to a depth h in a mine, then its weight will be: first, decreases by 0.5%, second, decreases by 2%, third, increases by 0.5%, and fourth, increases by 1%. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, इसका वेट 1% डिक्रीज कर जाता है यदि इसको अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर ले जाया जाता है। यदि इसको अर्थ की सरफेस से h गहराई के अंदर ले जाया जाए तो इसके वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं। की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h एंड डेप्थ d। यानी कि किसी भी मास को यदि अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे ले जाया जाता है तो इसके वेट के ऊपर इफेक्ट किसके कारण पड़ने वाला है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। क्योंकि वेट जो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होता है। तो चेंज किसके अंदर आएगा, जी के अंदर। सो हम देखते हैं कि एच हाइट के ऊपर जी के अंदर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में मैं लिख लेता हूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच एच हाइट के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास, यदि मैं इसको शो कर देता हूं जी एच से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी एम बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। G is the gravitational constant, m is the mass of the earth, r is the radius of the earth and h is the height, जहां हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इन डेप्थ डी। डेप्थ यदि d रखें तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मैं शो कर देता हूं जी डी से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जी 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर। जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एंड डी इज द डेप्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये दोनों की कंसेप्ट है हमारे पास। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एच हाइट के ऊपर वेट के अंदर 1% का डिक्रीज होता है। तो वेट के अंदर कितना डिक्रीज है, 1% का। तो यदि मैं एच हाइट के ऊपर वेट को बोल देता हूं एम जी एच, तो ये किसके इक्वल है, एम जी माइनस एम जी इंटू 1/100। यानी कि सरफेस के ऊपर जो वेट है एम जी, इससे 1% डिक्रीज कर रहा है। तो ये वेट कितना हो जाएगा, एम जी एच, एच हाइट के ऊपर वेट, ये हो जाएगा हमारे पास 99/100 इंटू एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एच हाइट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एच, इसकी वैल्यू आ जाएगी 99/100 जी। ये आ जाएगी एच हाइट के ऊपर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हमारे पास जो जी एच का फॉर्मूला है ये क्या है, जी एच का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये हमारे पास होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यदि इन दोनों को एक दूसरे के अंदर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास हो जाएगा जी बाई जी एच, ये इक्वल आ जाएगा किसके, जी की वैल्यू हमारे पास होती है जी एम बाई आर स्क्वायर के। एंड यदि इसके अंदर डिवाइड करेंगे हम किसका, जी एच का, तो ये वैल्यू हमारे पास है जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जी एम से जी एम मेरा कैंसिल हो जाएगा एंड जी बाई जी एच, जी बाई जी एच की वैल्यू यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जी बाई जी एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जी बाई जी एच, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 100/99। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगी 100/99 इक्वल हो गया किसके, आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर इसका होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। अब यदि यहां से
एच की वैल्यू फाइंड आउट करें हम, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर, ये इक्वल आ जाएगा 1.005 के। इसको सॉल्व करने पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1.005 के। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 0.005 इंटू आर। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.005 इंटू आर। अब हमें बोल रहा है कि इसी सेम डेप्थ के ऊपर यदि उस ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए तो वेट के अंदर क्या चेंज होगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं कि जो डी डेप्थ है इसके ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। मैं इसको बोल देता हूँ जी डी से, तो जी डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जी 1 - d/r के इक्वल। तो डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली कि एच हाइट तक लेके जाना है। एच हाइट की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, ये हमने फाइंड आउट की है 0.005 r/r। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, एंड जो जी डी डेप्थ पे जी डी की वैल्यू आएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.995 इंटू जी। डी डेप्थ के ऊपर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास चेंज कितना आएगा ये देख लेते हैं। डी डेप्थ के अंदर चेंज कितना आएगा, परसेंटेज के अंदर यदि निकालना है तो ये हमें करना होगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जी माइनस जी डी बाई जी इंटू 100। तो यदि इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो वैल्यू मेरे पास क्या है, g माइनस जी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.995 इंटू जी बाई जी इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज के अंदर चेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5%। 0.5% डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज मैंने किस प्रकार से फाइंड आउट किया, क्योंकि जो जी डी की वैल्यू है ये मेरे पास जी से कम है। जी से कम है इसलिए मैंने डेल्टा जी के अंदर क्या यूज किया था, जी माइनस जी डी। यदि मैं जी डी माइनस जी यूज करता तो ये मेरे पास नेगेटिव में आ जाता, तो डायरेक्ट हमें पता चल जाता कि डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे जी माइनस जी डी यूज किया है, सो 0.5% प्लस में आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि जी डी की वैल्यू जी से कम है। सो ऑप्शंस की यदि बात की जाए कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेज बाय 0.5%। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।